चलो तुम लोग जाओ। कि साहब क्या करें। लगाए वो
ये हमारा मानना है। हाँ, ईडीएम साहब, आप वहाँ अनम्यूट करो। हाँ, जी जी, प्रणाम सर। प्रणाम। तो अभी हम लोग शुरू करें। 5 मिनट ओवर हो गए हैं और 72 लोग जुड़ गए हैं, मैंने देखा जी अभी। जी सर, 72। जी सर। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि आप बताइए, अभी आपने जब से हम लोगों की बात हुई, अभी जी मैं जी अभी करीब 3 बजे से इनकी बैठक ले रहा था, भदोही की। वो जी तो जी वहाँ के बीएलई तो बड़े अच्छी, मतलब बम बम हो गए। उन्होंने कहा साहब ये तो बहुत अच्छा है, हम लोग को ये कर सर। देंगे। वहां भी एक प्रधान जीत गया है, वो प्रधान भी बात किया। जी 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 सर, हमारे यहाँ भी एक प्रधान नियुक्त हुआ है सर, दशरथ बियली नाम है उसका। हाँ वो भी प्रधान ही इस बार जीता है सर, मैंने आपसे चर्चा किया था सर। हाँ हाँ हाँ। जी सर जी सर। तो अभी तक आप बताइए, इनको आपने क्या बताया हो, वो जो हमने सब आपको मटेरियल दिया था वो शेयर किया कि नहीं किया? जी सर, इनके जो सीएससी मैनेजर्स हैं हमारे, और इनके मार्फत और पर्सनली कुछ सीएससी के थे संचालक, उनको पर्सनली मैंने दिया। बट ये जो मैनेजर हैं दोनों, सहज कंपनी के और सीएससी कंपनी के, इनको मैंने सर्कुलेट किया और समझाया भी है। चूंकि सर हमने फिर ये जो आज आपके अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई है, तो इसमें ये था कि थोड़ा और डिस्क्राइब हो जाएगा बेटर तरीके से, तो इनको और थोड़ा बेटर नॉलेज हो जाएगी उसकी। बाकी विलेज मैनिफेस्टो और तमाम तरह की चीज़ों का मैंने सीएससी मैनेजर्स और सहज के मैनेजर्स इनसे चर्चा की है। अब थोड़ा सा आज और भी हम लोग का इसमें प्रकाश मिल जाएगा अगर, तो थोड़ा सा सर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके यहाँ टोटल ब्लॉक कितने हैं? बस्ती में 14 ब्लॉक। 14 ब्लॉक है सर। सीएससी टोटल कितने हैं? जी सर, सीएससी हाँ, सीएससी सर टोटल। हमारे 1235 ग्राम पंचायतों पे होने चाहिए सारे सीएससी। बट सर दोनों कंपनियों के अलग अलग सीएससी हैं। करीबन 900 के आसपास सहज के एक्टिव बीएलई हैं, और 1100 के आसपास इनके बीएलई हैं। अच्छा, एक ग्राम मतलब पंचायत पे 2 बीएलई का है ना सर। टोटल ग्राम पंचायत आपकी कितनी है? 1235। अच्छा, तो 1235 का मतलब हो गया 2470 होना चाहिए। हम्म। और करीब 2000 एक्टिव कितने हैं जो अच्छा काम करते हैं? हाँ, वही एक्टिव लमसम वही है सर, जो मैंने संख्या बताई वही एक्टिव है सर। अच्छा, एक्टिव को 9। ही सर हम काउंट करते हैं, ये तो संख्या अपने हिसाब से बताते हैं। बट हाँ हम हाँ। एक्टिव को ही काउंट करते हैं। उन्हें प्रमुख सचिव महोदय का एक आदेश था कि इतने महीने में इतना एप्लीकेशन होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग करते हैं सर। बट सर हैं सर, उतनी संख्या में है यहाँ पे। अच्छा, सुनो ये, त्रिवेंद्र त्रिवेंद्र, जी सर। ये चैट बॉक्स में सारा इंफॉर्मेशन वो सब डाल दीजिए। तुमने अभी तक डाला नहीं किसी ये पूरा मैटर डाल दीजिए। आप जो भी मैटर है हम लोगों का इसमें डालिए चैट बॉक्स में। अभी तक क्यों नहीं डाला आपने? किसका इंतजार करा? हेलो। जी सर। हाँ, डाल रहा हूँ। तो हम लोग क्या बात को शुरू किया जाए? सर सर
आपने इन लोगों को क्या बताया है? आप पहले बताइए, आप लोगों आपने जो बात चर्चा की, इनको क्या समझाया, क्या बताया? सर जो मैंने अभी तक बताया इनके मैनेजर्स को ही बताया है, और ये बताया मॉडल गांव के एक जो कुछ पॉइंट्स है 24-25 एजेंडा पॉइंट्स, उसी के आधार पे हम गांव को कैसे मतलब उन मुद्दों के आधार पे हम कैसे मतलब एक गांव को एक आदर्श गांव के तौर पे कर सकते हैं सर। अभी सर उस पर ज्यादा मैं इनको नहीं बता पाया हूँ, बट इतना मैंने किया था क्योंकि आज की मीटिंग कंडक्ट थी, तो आज इनको ज्यादा पता चल जाएगा इसके बारे में। अच्छा देखिए, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जो 7-8 दो वीडियो है, 7-8 पॉइंट हमने आपको जितने भेजे हैं, ठीक है, सर सर्कुलेट कर दिया है सर वो। हाँ, वो सभी बीएलई को जो भी है सबको मिल जाना चाहिए। उसके लिए आप हर ब्लॉक में एक बीएलई को डाल दीजिए, ठीक है, और सर वो बीएलई पूरे ब्लॉक में भेज दे। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है, हम ना पढ़ना चाहते हैं ना लिखना चाहते हैं, बस सब चीजें हवा में करना चाहते हैं, और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं और हमें नॉलेज नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए हम लोग बात को शुरू करते हैं। जी सर। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बस्ती का ही रहने वाला हूँ, ठीक है, और बस्ती में साऊ घाट मेरा ब्लॉक है, ठीक, और मेहदावल रोड पे एक गांव है बागड़ी में, वहीं का रहने वाला हूँ। और मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ है वो सिहारी, एक गांव सिहारी एक स्कूल था, मैंने सिहारी में कक्षा 5 तक पढ़ाई की प्राइमरी में, और 6 से 8 तक वहीं आगे रसूलपुर में एक इंटर कॉलेज हो गया, आपको पहले वो हाई स्कूल था, 8 तक पढ़ाई वहाँ की, और 9 से 12 तक मैं जीआईसी बस्ती में आ गया। और वहां से पढ़ाई करने के बाद मैं बीटेक करने चला गया जो है पंतनगर, और उसके बाद फिर जो है एमटेक किया, और उसके बाद नौकरी में आ गए, और अब जो है ये थे। अभी हम मेडिकल डिपार्टमेंट में, आजकल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेडिकल डिपार्टमेंट ही है, क्योंकि कोरोना में मेडिकल डिपार्टमेंट ने ही सब कुछ किया, मैनेज किया, और इस महामारी से लड़ाई लड़ी। तो अभी जो हम लोग आज बात करने आए हैं, जो बात करना चाहते हैं, इसका मकसद आप समझ लीजिए। मकसद ये है कि हम आपसे जो जुड़ना चाहते हैं, हम आपसे क्यों जुड़ना चाहते हैं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? हम आपको धनी बनाना चाहते हैं, हम आपको गांव का ग्राम देवता बनाना चाहते हैं। अभी मैं समझाऊंगा कि ये जो मैं ग्राम देवता कह रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है। गांव का आपको मैं सोशल लीडर बनाना चाहता हूँ। जैसे अभी इन्होंने कहा प्रधान जीत गया, हुआ कैसे जीता? उसने गांव में इतनी अच्छी सेवा करी कि वो गांव के लोग उसको देवता मानने लगे। देवता का मतलब कोई भगवान नहीं होता, जो भी अच्छा काम करता है उसी को कहते हैं ये देवतुल्य है। तो गांव के लोगों ने उसे प्रधान बना दिया। तो हम आपको धनी बनाना चाहते हैं, आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, और आपको गांव का सोशल लीडर बनाना चाहते हैं, और गांव में आपकी इतनी रिस्पेक्ट हो जाए कि आप ही गांव के पहचान बने, उस गांव की पहचान आप बन जाए। कहीं किसी अरे वो आदमी है गांव में बहुत अच्छे हैं। तो इसको करना क्या है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है मॉडल गांव का। तो ये जो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है, अभी हम इस पर बात करेंगे करीब 20 मिनट, और फिर हम 5 मिनट बात करेंगे कि अगर आप, जब क्वेश्चन ये होगा, आपका क्वेश्चन यही है और होना भी चाहिए कि हम आपसे क्यों जुड़े, मॉडल गांव से क्यों जुड़े, हमें क्या फायदा होगा, आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए। फिर 5 मिनट हम इस पर बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस तरह से हम लोग अपनी बात को रखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं ये जो पीपीटी है इसी पे बात, इसके माध्यम से बात करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो देखिए ऐसा है कि ये पीपीटी है, इसको समझने की कोशिश करिए कि अभी कोरोना ने क्या बताया। जब बीमारी हुई तो दिल्ली बॉम्बे से सब लोग आए गांव में, तो उसने क्या कहा, कोरोना ने क्या समझाया, चलो गांव की ओर। ये नारा हमने वहीं से उठाया है, चलो गांव की ओर। और जो वर्तमान में सोच है, अगर इस सोच से कोई भी काम करेगा तो गांव नहीं बदलेगा। इसलिए हमें सोच बदलना पड़ेगा, तभी गांव का कल्याण होगा, ये इसका मकसद है। सरकार कहती है गांव का इनकम दोगुना कर दो और गांव को आत्मनिर्भर बना दो, हमारा भी मकसद यही है। ये मॉडल गांव का सपना आया कैसे, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई? हर चीज की कहीं न कहीं उत्पत्ति होती है, ओरिजिनेट करता है। मैं मादा में अगस्त 18 से फरवरी 20 तक कलेक्टर था। वहां हमने 20-22 प्रयोग किए, 20-22, और सबके सब हिट रहे।
हमने चुनाव में 90% हो मतदान, बाधा बने देश किसान, 11% मतदान बढ़ाया। प्राइम मिनिस्टर साहब जब बाधा में आए 25 अप्रैल 19 को, तो उन्होंने मेरी तारीफ खुलेआम की। आई वाज ओनली कलेक्टर इन द इंडिया हु वाज प्रेज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट पीएम। 739 जिले हैं इस देश में, केवल उन्होंने मेरी तारीफ की। क्योंकि हमारा काम बहुत अच्छा था, उन्हें पता था। पानी को, बांदा में सबसे खराब काम है पानी बड़ी समस्या। हमने जनता को जोड़ करके कुआं तालाब में पानी लाएंगे और बांदा को खुशहाल बनाएंगे, ये नारा दे करके हमने 1 मीटर 35 सेंटीमीटर पानी बढ़ाया। तो उससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18% बढ़ गई। जिस खेत में पहले 100 किलो होता था 118 किलो होने लगा। पानी बचाना मतलब धनी होना, इनकम बढ़ना, ये किसी को नहीं पता। खेल को नंबर 1 किया। हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के एक्सीलेंस सेंटर 2 बनाए। आहार सम्मेलन किया। मैं न्यूट्रिशन पे काम, इस तरह से मेरे पास गिनाने के लिए 20-22 प्रयोग। ये सारे काम हमने वैसे ही किया। इसके लिए मुझे बजट कहीं से नहीं मिला। जितना सारे 75 डीएम को मिलता था हमें मिला। हमने वहीं से अपना मतलब एक विचार बनाया और काम किया। और मैं हमेशा 1.5 साल में कलेक्टर था, हमेशा बाधा सुर्खियों में रहा। क्यों? अच्छा काम हमेशा सुर्खियों में रहता। तो ये जो हमारा मॉडल है वो क्या है? 20 काम के जो रिजल्ट थे वो 20 काम के रिजल्ट को जोड़ दो। जो रिजल्ट निकलेगा 20 काम को जोड़ने से, वो है मॉडल गांव। अब इस मॉडल गांव को हम लोग देश में, प्रदेश में, विदेश में हर जगह लागू कर रहे हैं। और ये टेस्टेड, ट्राइड एंड वेरीफाइड है। कहाँ के? बांदा की जमीन पे। ये जब बांदा की जमीन से फोड़ के निकला है। अब वैसे क्या होता है कि प्रोग्राम दिल्ली, लखनऊ में बनाया जाता है एसी कमरों में, और गांव में भेजा जाता है, वो लागू नहीं होता है। ये उल्टा है। ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है? तो आपके ये समझ में आना चाहिए कि ये मॉडल गांव कहाँ से निकल के आया, कहाँ से ये कोई नया काम नहीं है ना, ये जादू वादू कुछ है। ये टेस्टेड, ट्राइड, वेरीफाइड, आजमाया हुआ नुस्खा है बांदा में। उसी 20 हमने नुस्खे, 20 दवाई तैयार करी, उस 20 दवाई को जोड़ दिया। ये 20 दवाइयों का ये पुड़िया है जिसको हम लोग बांट रहे हैं कि, और ये ज्ञान है, नॉलेज है। नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है। कि आप इस नॉलेज को लीजिए एंड मेक योर सेल्फ, एम्पावर योर सेल्फ। तो ये है। ठीक है? अगर आप कोई काम करते हैं और उसमें आपका ट्रिक और टेक्निक नहीं है तो काम सफल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते थे, ये 3 ट्रिक हर काम में अप्लाई करते थे। हम वो काम करते थे जिसमें या तो कास्ट कम हो या बिल्कुल ना हो। हमें वाटर कंजर्वेशन पे बात करता तो मैं एसी कमरे में नहीं बैठता था। तालाब के किनारे भीटे पे, बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे दरी बिछाते थे। सब लोग दरी बैठते थे, ना माइक ना टेंट, कुछ नहीं। और घड़े का पानी, और वहाँ ऑर्गेनिक गुड़ था नरैनी का, वो ऑर्गेनिक गुड़ और पानी पीते, चाय भी नहीं पीते। तो जो हमारी कास्ट टेंट और ये माइक वाइक में 10,000 में होती, वो 1,000 में सब निपट जाता। तो कास्ट घटा दिया। तो ये फार्मूला करते थे। और हम लोग किसी काम के लिए कोई पैसा नहीं मांगते थे। ये दूसरा वाला जो हमारा फार्मूला ट्रिक था। जो भी फंड था, रिसोर्स था, आइडिया था, उन सबको मिला देते थे और काम करते थे। जैसे हमने अरहर सम्मेलन किया, तो अरहर सम्मेलन जब किया तो टेंट हमने एग्रीकल्चर विभाग खुद से कह दिया। जो वहाँ पद्मश्री बुलाए थे उनका किराया हमने हार्टिकल्चर से कह दिया। आने जाने का टीएडीए हमने प्लांट प्रोटेक्शन विभाग से कह दिया। 3 सॉइल कंजर्वेशन ऑफिस थी, उनको ऐसे ऐसे जो 8-10 विभाग थे उनको ऐसे काम बांट दे, तुम ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। एक बढ़िया मजमा तैयार होता था, एक अच्छा। अगर हम कहते कि मुझे अरहर सम्मेलन करना है और मुझे 10 लाख, ये 5 लाख मिले, दे दो, तो कोई देगा? नहीं देगा। तो ये ना वो देगा ना काम होगा। तो हमारा अप्रोच ये था। तीसरा, ये जितने भी विभाग होते थे, अभी जिसको गिना है, सबका ये नहीं कि एक विभाग काम कर रहा है और 7 सो रहे हैं। सबके सबको मैं दौड़ाता था, सबको लगाता था, और सभी के सभी मिल के काम करते थे। सभी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता। तो ये हमारे 3 ट्रिक्स और टेक्निक्स थे जो मेरे कामयाबी के आधार बने। हमारा विजन क्या है कि गांव का चौमुखी विकास हो। ठीक है? अगर हम लोग गांव में जाएं और पूछें कि बताओ गांव का विकास क्या है, तो किसी को नहीं कहेंगे रोड बनवा दो, सड़क बना दो, और ये स्कूल बना दो, नाली बना दो, हैंडपंप लगा दो। इसी को लोग विकास मानता है। ये विकास नहीं है। गांव वालों को विकास की अधूरी जानकारी है।
विकास के मुद्दों की अधूरी जानकारी है। और विकास कौन करेगा गांव में, विकास कौन करेगा, प्रधान जी सब काम कर दे, सचिव साहब कर दे, डीएम साहब कर दे। ये जो सोच है ये ठीक नहीं है और इससे विकास नहीं हो। तो हम लोग गांव में जो अच्छे लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो अपना नुकसान करके समाज का भला करते हैं, ऐसे लोगों का चयन करेंगे, उनको चेंज मेकर बनाएंगे और विलेज मैनिफेस्टो से गांव के विकास की जानकारी देंगे और विकास के जो 25 मुद्दे हैं उसकी जानकारी गांव के हर आदमी को देंगे, एक दो नहीं, पूरे आदमी को, और सर्वांगीण विकास करेंगे। इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा है, विलेज मैनिफेस्टो, चेंज मेकर, एफपीसी एंड ये सिंपल, क्या बिल्कुल साफ सुथरा, जिससे कोई हाई स्कूल फेल भी समझ ले, अनपढ़ हो तो वो भी समझ जाए। विलेज मैनिफेस्टो, अभी हमने आपको बताया कि गांव में उससे विकास पूछो तो नहीं पता, विकास के मुद्दों को नहीं पूछा पता, एंड देयर इज नो डिमांड फॉर द डेवलपमेंट। गांव में विकास की भी कोई मांग नहीं है, किसी को जब पता नहीं है तो मांग कहां से होगी। तो विलेज मैनिफेस्टो से हम क्या करेंगे, गांव के विकास का एजेंडा स्थापित करेंगे, गांव में सबको बताएंगे, एक एक बच्चे के दिल दिमाग और सोच में विलेज मैनिफेस्टो के 25 पॉइंट डालेंगे और गांव वालों को उनका विकास का क्या अधिकार है इसकी जानकारी होगी और गांव में एक सहमति बनेगी, नहीं 4 कहेंगे इधर चलो, 4 कहेंगे उधर। खेती सबसे अच्छा उद्योग है और किसान सबसे अच्छा उद्यमी, लेकिन ये कोई नहीं मानता, इसी को गांव में स्थापित करना। विलेज मैनिफेस्टो से क्या मदद मिलेगी, गांव गांव वाले धनी होंगे, सबका रोजगार होगा, गांव छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा, पूरे देश में नाम होगा, खुशहाली हरियाली आएगी लोगों के लाइफ में, लोग मजबूत होंगे। आज भी हम लोग गरीबी और बेरोजगारी के गुलाम हैं, हमें इसे कम करना है, इसको दूर करना है, यही मॉडल गांव का उद्देश्य है। ये हैं विलेज मैनिफेस्टो के मुद्दे, सफाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, बिजली, पानी, रोजगार, विपणन, सम्मान तत्व, जैविक खाद, आत्मनिर्भर गांव, विवाद रहित गांव, ले गांव का रख रखाव, सीबी गांव का, ई विलेज, एफपीओ, एनआरवी। एनआरवी का मतलब यह है कि जो आदमी उस गांव में पैदा हुआ है और जिले के बाहर रहता है, दूसरे जिले में, विदेश में रहता है, किसी कहीं रहता हो, बस जिले के गांव में पैदा हुआ और जिले के बाउंड्री के बाहर वो एनआरवी हो गया, नॉन रेजिडेंट विलेजर्स। जैसे एनआरआई होता है, हमने यहाँ एनवी कर दिया। कुपोषण रहित गांव, वृक्षारोपण, खेल कला संस्कृति, महिला विकास, प्रतिभा, गांव में कई तरह की खेल की प्रतिभा, पेंटिंग की प्रतिभा, नाचने गाने की प्रतिभा, पढ़ने की प्रतिभा, खेती की प्रतिभा, हम सबको आगे ले जाएंगे, उनका चयन करेंगे और आगे ले जाएंगे। ग्राम सभा की समस्या समाधान, सारी स्कीम लानी है भारत सरकार उत्तर प्रदेश की। और गांव में एक दिन हम, जैसे यूपी दिवस अभी आपने देखा ना, यूपी दिवस मनाते हैं, उसी तरह से गांव में हम एक दिन गांव दिवस मनाएंगे, स्थापना दिवस। उस दिन गांव के सारे लोग, जो हमारी माँ बहनें शादी होने के बाद चली गई हैं, अपने परिवार बच्चों के साथ आएंगी, गांव में एक उत्सव का माहौल होगा और वहां गांव के विकास पे चर्चा होगी। तो ये 25 मुद्दे हैं, ये किसी को नहीं पता। देखिए ये है मॉडल गांव, ठीक है। पहले शुरू में हम लोगों ने ये पीला वाला मॉडल गांव का मॉडल घोषणा पत्र बनाया, अब गांव घोषणा पत्र मॉडल गांव का ये बन गया है, ये ऑनलाइन बनता है, अभी हम आपको बना के दिखा देंगे, ठीक है। और ये बना के दिखा देंगे कि ये कैसे बनता है और आप लोगों को इसको बनवाना है और गांव में जिसके पास मोबाइल है उस सबका बनेगा, सबका, किसी का बचेगा नहीं, ठीक है। और इसमें ये देखो, ये 25 पॉइंट है। तो जिस तरह से गांव में अभी प्रधानी का चुनाव हुआ, जीता कौन, प्रधान। हम लोग गांव में एक चुनाव का माहौल क्रिएट करेंगे, हमें करना कुछ नहीं है, हमें गांव में काम नहीं करना है, काम का माहौल पहले बनाना है, 2 महीना माहौल बनाना। एक बार माहौल बन जाएगा तो फिर काम तो होना ही होना है। हम लोग सीधे काम पे जाते हैं, हमें सीधा काम नहीं करना। अभी हम चेंज मेकर की बात कर रहे थे, देखिए ये गांव का ये लड़का है जैकेट वाला और ये इसके 25-30 लोग हैं, ये लोग रातों दिन गांव की भलाई करके गांव को मॉडल बना दिया। जब मुझे पता लगा तो मैंने एक सर्टिफिकेट बनाया, प्रशंसा पत्र, इसको मैं उसके गांव में जाके दिया। तो ऐसे ही हर गांव में करना है, क्या, हर गांव में जो अच्छे लोग हैं उनको आगे बढ़ाना है और गांव के जो बुरे लोग अभी आगे हैं उनको पीछे ले जाना है। अब क्या करेंगे, जो अच्छे लोग होंगे वो जिले में ही, कहीं सब्जी का काम अच्छा हो रहा है, कहीं डेयरी का काम अच्छा हो रहा है, कहीं जो है
मुर्गी पालन अच्छा हो रहा, कहीं सुअर पालन, मतलब जिले में ही जो अच्छा काम हो रहा जिससे वो धनी हो रहे हैं। गांव के ये जो अच्छे लोग हैं वहां पे जाएंगे, सीख के आएंगे, लर्न करके आएंगे और ये लौट के आएंगे, अपने गांव में लागू करेंगे। मान लीजिए अपने गांव में इनका 3 डेयरी है घाटे में, तो वहां से सीख के आएंगे कि वो धनी कैसे बना, वो आएंगे और अपने गांव में लागू करेंगे, इनके गांव की भी डेयरी आगे। इसी तरह से नॉलेज इज पावर, वी आर इम्पार्टिंग नॉलेज बाई एग्री टूरिंग, इसको हमने नाम दिया है एग्री टूरिंग। हमने बांदा से 20 प्रधान, अन्ना हजारे के गांव, रालेगांव, सिद्धि भेजा महाराष्ट्र, उसमें जो खर्चा आया सबने पूल किया और लौट के सीख के आए, अपने गांव को मॉडल गांव बनाने लगे। ऐसे हमने 100 महिलाओं को वेजिटेबल रिसर्च बनारस भेजा था, वहां से वो सब्जी का काम सीख के आई और अपने यहाँ पैदा करने लगे। एक्सीलेंस सेंटर मैंने कन्नौज भेजा था। तो ऐसे में सारे वही फार्मूला इसमें लिया है कि जो गांव के अच्छे लोग होंगे उनको हम बेस्ट प्रैक्टिसेज पे भेजेंगे, वहां से वो बेस्ट प्रैक्टिस सीख के आएंगे, अपने गांव में लगाएंगे। आने जाने में जो खर्चा होगा वो पूल करेंगे, उसका कोई बाहर से नहीं। मान लीजिए 10 लोग गए, 1000 लगा, 100 रुपया दे देंगे और वो मजा भी लेंगे। जैसे एक मेले में जाते हैं और आनंद लेके आते हैं, तो ये आनंद वाला टूर होगा, क्या इंजॉइंग टूर, लग्जरी टूर, एग्री टूरिंग होगा। तो ये हो गया आपका चेंज मेकर, ठीक है। और इसमें हम लोग पहले जिले में, फिर प्रदेश में, फिर दूसरे प्रदेश में, फिर विदेश में, हर जगह भेजेंगे। इसमें जो खर्चा आएगा वही आदमी जो सीखने जाएगा, जो इस टूर में जाएगा, वो कंट्रीब्यूटरी होगा। चेंज मेकर क्यों जरूरी है ये लिखा हुआ है, यही लोग इस पूरे प्रोग्राम को ड्राइव करेंगे, ठीक है। ये पूरे प्रोग्राम को ड्राइव करेंगे। ये पीसी देखिए, तीसरा पार्ट है ये पीसी, खेती घाटे का सौदा। खेती किसी को नहीं करना चाहिए, इसी लोग खेती छोड़ करके बाहर जाते हैं। तो टाटा, बिड़ला, अंबानी ये सब धनी है, क्यों? क्योंकि ये कंपनी के मालिक। तो सरकार ने कहा गांव के लोग मिल करके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे और मिलके चलाएंगे और गांव का घाटा मुनाफे में बदल देंगे, जिससे गांव से जाना ना पड़े, माइग्रेशन का। तो ये एक बड़ी अच्छी स्कीम आई है और इसमें सरकार कई तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस दे रही है, सहायता दे रही है। तो ये एक बहुत रिवॉल्यूशनरी कदम है सरकार का, ये पीसी बनाना, उसको मिलके चलाना और कंपनी का मालिक बन जाना, ठीक है। इससे क्या लाभ है? लाभ ही लाभ है, ये इसमें लिखा हुआ है। ये सारी चीजें पीपीटी मैं इनको शेयर कर चुका हूँ, ये आप सभी लोग आप इनसे ले लीजिए। किससे? टीडीएम महोदय से। अब देखिए हम लोगों ने क्या आइडिया जनरेट किया कि हम गांव में कैसे जाएं, गांव में हम कैसे घुसे। तो हम लोग इसको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से गांव में घुस रहे हैं। हाँ, 800 एफपीओ ऑलरेडी बने हैं, उनकी सूची नंबर है, हम लोग उनसे फोन से व्हाट्सएप से संपर्क कर रहे हैं। उनका एफपीओ बन गया तो चल क्यों नहीं रहा है, वो सुन रहे हैं, उनका हम वेबिनार करके और उनकी दवा दे रहे हैं। चल रहा है तो धीरे है तो उसको दौड़ाने की दवा दे रहे हैं। सारे एफपीओ मॉडल गांव को जानते हैं क्योंकि हम उनकी भलाई करते हैं। अभी प्रधान जी थे, चुनाव आयोग की साइट से हमने नंबर ले लिया है और उनको भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर, ठीक। महिलाएं, एनआरएलएम की महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली हैं और आंगनबाड़ी, इनको हम लोग संपर्क कर रहे हैं मॉडल गांव की। मॉडल गांव का लखनऊ में एक ऑफिस है, उसका मैं ऑनरेरी मेंटर हूँ। और मुनीष गंगवार नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम है, वो उसके मॉडल गांव के ऑनरेरी प्रेसिडेंट हैं, ठीक। और इसके एक सीईओ है सौरभ लाल, और 4 लोग उसके ऑफिस है, एक छोटी सी ऑफिस है, 5-6 लोग मिलके इस ऑफिस को पूरा ड्राइव करते हैं। तो जो सीईओ है 4 लोग हैं, उसमें जो खर्चा आता है उसको आईसीसीआई फाउंडेशन बियर करता है। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से ये चल रहा है। तो अब देखिए आपका टर्न आ गया ईडीएम ई गवर्नेंस। आज के चाइना क्यों धनी है? क्योंकि उसका गांव डिजिटल गांव है, उसका फार्मर ई फार्मर है, डिजिटल फार्मिंग होती है 100%। अपने इंडिया में अभी गांव का डिजिटाइजेशन 8 से 10%, वह 90% काम बाकी है। तो उसको करना है तो कौन करेगा? इसके लिए रिसोर्स पर्सन कौन है? आप हैं, ईडीएम साहब, ठीक है। एफपीओ बनाना है, ई एफपीओ, ई विलेज। आज के डेट में सारा पेमेंट ही होना है, पूरी। अब कोई चिट्ठी थोड़ी लिखता है, व्हाट्सएप भेजना, ईमेल भेजना, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन।
तो वहां गांव में ई काम करने का डॉक्टर कौन है? आप हैं। आप गांव के, जैसे जिले में एनआईसी होता है ना, वैसे आप गांव के एनआईसी, आपकी ये ताकत। लेकिन इस ताकत को हनुमान की तरह, हनुमान जी की ताकत की तरह पहचानना है, उसको लागू करना। गांव के युवा को पकड़ने के लिए हम लोग नेहरू युवा केंद्र और पीआरडी के युवक मंगल दल से बात कर रहे हैं लगातार। ठीक है, नेहरू युवा केंद्र के स्टेट हेड ने सारे लोगों को चिट्ठी लिख दी, हर बैठ के चल रही। तो ये जो हमारा मॉडल गांव की ऑफिस है, जो उसमें 4 लोग हैं और उसके सीईओ हैं, रातों दिन यही सब काम करते हैं। अब आपके बात आती है क्वेश्चन कि साहब आपका मॉडल गांव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फार्मूला है, हम इसको क्या करें, कैसे करें? हम मॉडल गांव से जुड़े कैसे? हमारे पास जब क्वेश्चन आया ये सब काफी लोगों से, तो हमने ये इसका समाधान, रजिस्टर करिए, गांव घोषणा पत्र डाउनलोड करिए, मॉडल गांव को क्या करना है, ईमेल है, सोशल मीडिया, सारे सोशल मीडिया मॉडल गांव, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सबके हैं। ये मोबाइल नंबर है, विलेज मैनिफेस्टो चेंज मेकर या पीसी। मान लीजिए गांव में किसी आदमी को व्यापार में मजा है तो ये पीसी पे काम करे, कोई काम को हटके करता चेंज मेकर पे काम करे, अगर कोई चुनाव नेता टाइप की सोच है तो विलेज मैनिफेस्टो पे काम करे। फिर इसके बाद हम लोग सामने क्वेश्चन आए, साहब ठीक है आपका मॉडल गांव अच्छा, हमने ये सब ज्वाइन कर लिया, आप बताइए शुरू कैसे करें? किसी काम की शुरुआत ही सबसे कठिन होता है। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, आपको मॉडल गांव का विलेज मैनिफेस्टो बनाना है। और जब हम गांव की बात करते हैं तो गांव का मतलब वो प्रधान का एरिया, जिस एरिया से एक प्रधान बनता है वो गांव, पंचायत वाला एरिया, रेवेन्यू एरिया से, रेवेन्यू एरिया की बात हमारा नहीं, हमारा प्रधान के एरिया से मतलब। मॉडल गांव का खोलिए, विलेज मैनिफेस्टो क्लिक करिए, आप अपना सब भरिए और सबमिट करिए, डाउनलोड करिए, आपका अपना फोटो लगा विलेज मैनिफेस्टो, अभी हम बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके गांव में 3000 की आबादी हो, 1000 लोगों के पास विलेज मैनिफेस्टो मोबाइल फोन और नेट है, तो 1000 लोगों का अपना फोटो लगा हुआ विलेज मैनिफेस्टो ऑनलाइन होना है। उससे क्या होगा, वो अपने परिवार को दिखाएगा, पड़ोसी दिखाएगा, स्टेटस में डालेगा, वो पढ़ेगा, वो पढ़वाएगा, और एक चुनाव का माहौल बन जाएगा, जो हमारा मकसद है। तो जो चुनाव का माहौल बनाने का मकसद है, चुनाव किसका होगा, विकास का। जीतेगा कौन, विकास। जहां एक बार माहौल बना, क्या उसके बाद आपका गांव मॉडल गांव बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर क्या करना है, आपके जो ये 25-50 अच्छे लोग होंगे, उनको ये एक काम का एक प्रभारी, सफाई का प्रभारी, दवाई का प्रभारी, 25 लोगों को 25 प्रभारी बना दिए। ठीक, आप जब प्रभारी बनाइए तो ये ध्यान रखिए कि उसकी रुचि और उसका ज्ञान क्या, जैसे मान लो कोई डॉक्टर से दवाई बनाइए, कोई टीचर है तो उसे पढ़ाई बनाइए, कोई कार साफ सुथरा रहता है तो उसे सफाई बनाइए, आप उसी गांव में रहते हैं, वो आप भी कर रहे, तो आप ये जितना ई वाला है वो ले लीजिए। तब जब ये 25 प्रभारी बन जाएंगे, और ये अपने अपने, जैसे सफाई वाला सफाई पे बात करें, सफाई का मैं एक उदाहरण देके बताऊं। सफाई में क्या है भी, कि गांव वाले गंदगी करें और सफाई कर्मचारी सफाई करें, ऐसा सफाई नहीं हो सकता। जितने भी कंट्री साफ सुथरे हैं डेवलप, वहां कोई आदमी गंदगी करता ही नहीं। तो हमें गांव वालों को ये समझाना है, वो जो एक आदमी सफाई होगा, हमने 25 पन्ने पर ये 25 लिख दिया है, आपको हम वो पन्ना दे देंगे, उस पन्ने पर ऊपर 4 लाइन लिखा, वही पूरे गांव को समझाना है और बताना है क्या, कि गंदगी मत करो, ना घर में करो ना बाहर करो, विदेशों की नकल करें, अपने आप साफ सुथरा। दवाई, दवाई में हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम इलाज की बात करते हैं, बीमार हो दवाई करें ना। हमारा ये कहना है, ना हम बीमार होंगे ना दवाई करेंगे, बचाव करेंगे। शाम को जल्दी सो, सुबह उठो, योगा करो, अच्छा सोचो, फूड इज मेडिसिन, खान पीन शुद्ध रखो, आप कभी बीमार नहीं हो सकते। आदत तो हम लोग क्योर पे बात नहीं करते हैं, प्रिवेंशन पे करते हैं, यही हमने एक पन्ने में लिखा है। तो इस तरह से ये 25 पॉइंट पे हमें लोगों के दिमाग को बदलना है, लोगों के सोच को बदलना है, और गांव में एक अच्छी सोच लाना है। और इसमें मैक्सिमम में पैसे का काम नहीं है, क्योंकि पैसा मिलेगा नहीं तो काम होगा नहीं। हमने जैसे बिना पैसे के ये 20-22 प्रयोग कर दिए, वही काम यहाँ करना है ना। ये देखो हल्ला कर रहे, डांटो, ये बंद कर, कौन हल्ला कर रहा है। तो ये हमारा टेस्टेड प्राइस, जो वादा में हमने बिना पैसा मांगे और
किया है उसी की ये नकल है। ठीक है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। ये देखिए बहुत सारे इनाम मिलते जा रहे हैं इसको, ये नेपाल का इनाम मिला, नेपाल से दिया। और अभी नीति आयोग के श्री राजीव कुमार साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपाध्यक्ष, उन्होंने हमारे इस काम के लिए के बहुत बढ़िया ट्वीट किया। और देश के राष्ट्रीय टाइम्स ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय सहारा ने पूरे देश में न्यूज लिखा, इंटरनेशनल न्यूज लगाई। सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो स्लाइड आपको दिखा रहे हैं, हम लोगों के मन में ये गलत फहमी है पद पैसा पावर चाहिए अच्छा काम करने के लिए, जबकि वास्तविकता ये है कि अच्छा काम, नया काम करने के लिए एक अच्छी सोच, इच्छा शक्ति और लगन की जरूरत है, पद पैसे की जरूरत नहीं। एक बार आपकी अच्छी सोच, इच्छा शक्ति और लगन बन गई ना, तो ये पद पैसा पावर आपके पीछे आएगी। इसका हमारे देश में आज के डेट में सबसे अच्छे उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। आज जिस पद पे हैं और जितना उनका नाम है, ना उनके पास पद था, ना पैसा था, ना पावर। उनके पास एक अच्छी सोच थी, इच्छा शक्ति थी, लगन थी। आज देखिए आप कहाँ हैं, वो कहाँ है। तो ये अपने मन से पद पैसा पावर वाला ही अच्छा काम कर सकता है, इसको निकालना चाहिए। ये हमारी पूरी टीम है, 4 पद्मश्री हैं, कई बीसी हैं, प्रोफेसर हैं अमेरिका के। इस हम लोग मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं और समझते रहते हैं। अभी हमने बताया ये हमारे पार्टनर्स हैं और आईसीसीआई फाउंडेशन हमारा सहयोग कर रहा है। ये कनेक्ट हैं, अभी मैंने बताया ईमेल, मोबाइल, ये सब सारी चीजें। 100 साल पहले हमारा हाल कैसा था, 50 साल पहले कैसा था, हमारे पास कोई इसका रिकॉर्ड नहीं। तो हम लोग कह रहे हैं कि रूरल डेवलपमेंट का एक म्यूजियम होना चाहिए। विदेशों में खूब म्यूजियम है, यहाँ नहीं है, तो म्यूजियम होना चाहिए। ये हम लोग एक आइडिया डेवलप कर रहे हैं और गांव की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए हम लोग सतत प्रयास हैं, यही हमारा काम है। और मैं आपको बता दूं, अब तक हम लोग जनवरी में इस काम को शुरू किए थे, कोरोना की लहर है और इसके बावजूद भी 12 स्टेट में मॉडल गांव का विलेज मैनिफेस्टो लोग बना के काम कर रहे हैं। 12 स्टेट में ये रिकॉर्ड है, क्योंकि वो ऑनलाइन होता। और यूपी के 75 जिलों में हम लोगों का काम चल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडल गांव। और इसको, इसके सारे मटेरियल को अभी आपको वो देंगे, कौन, अभी ये दे देंगे, इनको हमने ईडीएम साहब को दिया है, अभी आपके ब्लॉक में किसी को दे देंगे, क्योंकि 1 बाय 1 ही भेजना पड़ेगा और वो मिलेगा। अब देखिए आपके सामने एक बड़ी दिक्कत है, क्या आपका एक क्वेश्चन वाजिब है कि हम क्यों आपसे जुड़े। प्रियंदर, प्रियंदर, हम आपसे क्यों जुड़े, हमें क्या फायदा होगा, वो एक पेज लगाओ। तो वो हम एक मतलब हम क्यों जुड़े। अब देखिए हम आपसे ये बात करने जा रहे हैं कि आपको हमसे क्यों जुड़ना चाहिए, हमें क्यों जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लाभ 2 तरह का होता है, एक गैर वित्तीय और एक उसको कहते हैं कि सोशल बेनिफिट, सोशल कैपिटल, और एक होता है फाइनेंशियल बेनिफिट। तो आप एक चीज ये बताइए, आपको केवल इतनी मेहनत करनी है क्या कि आप basti.nic.in की साइट को पढ़ लीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आप अपने ब्लॉक में चले जाइए, 8-10 ऑफिस, पशु चिकित्सालय और सीडीपीओ की जो ब्लॉक लेवल ऑफिस है उसकी जानकारी हो जाएगी। एक दिन आप चले जाइए तहसील, सीओ, पुलिस और तहसील, सबकी जानकारी हो जाएगी। एक दिन विकास भवन घूम आइए, घूम घूम के नोट कर लीजिए, उससे जानकारी हो जाएगी। और एक दिन डीएम ऑफिस चले जाइए, आप 5 दिन घूम लीजिए और सबका नोट बना लीजिए, सबका एड्रेस ले लीजिए और basti.nic पढ़ लीजिए। ये कलेक्टर के पास जब कोई आदमी आता है कि साहब हमारा जानवर मर गया, हमें मुआवजा चाहिए क्या, तो हम तुरंत जो है कंसर्न एसडीएम को फोन करते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है, इसको कर दो। हमने क्या किया, हमने उस आदमी को राइट पर्सन से कनेक्ट कर दिया। ठीक, कोई आए साहब हमारे नहर में पानी नहीं आ रहा, तो हम तुरंत एक्शन इरिगेशन को फोन करा देते हैं कि इनकी समस्या सुनो। ये काम आप एज ए कलेक्टर के रूप में वहां कर सकते हैं। आपके गांव का जब कोई भी आदमी आएगा, आपके आदमी आए हमारा जानवर बीमार है, तो आपको पता है ब्लॉक में ऊपर चिकित्सालय है, डॉक्टर है, या नंबर है। कोई आदमी बीमार है, आपको ये पता है कि आपके ब्लॉक में जो सीएससी है उसका ये डॉक्टर, आप उसको कनेक्ट कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है अगर ये काम करेंगे तो आप उस गांव के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, उस गांव के इज्जतदार आदमी बन जाएंगे। आपका
बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, आप उस गांव के देवता तुल्य हो जाएंगे कि साहब आप ये तो बहुत अच्छे आदमी है, इनके पास कोई समस्या लेके जाओ ये तुरंत उसका समाधान दे देते हैं। क्या समझ गए? इसी तरह से आपकी जानकारी होगी, फिर आप जानकारी से उसका सहयोग करेंगे, उसके समस्या का समाधान करेंगे, तो आप अपने गांव के लिए मोटा मोटा कलेक्टर के रूप में काम करेंगे। कलेक्टर यही करता है, समस्या का समाधान देता है। आप उस गांव के प्रधान सेवक हो जाएंगे। इससे क्या होगा, अब सारे गांव के लोग आपसे जुड़ गए, अब वो आपके ग्राहक बन गए, कस्टमर हो गए। ठीक है, तो ये है सोशल कैपिटल। अब वित्तीय लाभ में आप एक काम करिए, आप दुकान खोल के बैठे हैं, अभी कुछ काम कर रहे हैं, 1 घंटा काम करते हैं, तो आप अपने गांव में देखिए खाने पीने की क्या बिक्री हो सकती है, क्या डिमांड है, खेती का क्या डिमांड, जितना डिमांड है उसकी लिस्ट बना लीजिए और वो सामान वही एक अलमारी में रख लीजिए और बेचने लगिए, तो उससे आपको एक एडिशनल फायदा होने लगेगा। क्या कुछ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि गांव का आदमी आपके पास आएगा, आपने उसका विश्वास जीता है पहले वाले पार्ट में। अभी जैसा इन्होंने बताया कि एक आदमी प्रधान जीत गया, कैसे जीत गया? अच्छा काम किया, विश्वास जीता। तो आपको इस तरह से एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा इनकम का। ठीक, दूसरा क्या है, आप जो है खेती करते हैं, गांव में रहते हैं, तो आप अपने खेती से 100 रुपया करते हैं, उसको कृषि व्यापार में बदलिए, उससे 100-100 कर लीजिए, 25 रुपया वहां फायदा होगा। और ये जो गांव का ये पीओ बनाना है, ये सब ई होगा, और सब चीज आज के डेट में इंटरनेट से हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन करेगा? आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, तो आपको इसका एक नया काम मिलेगा। और मैंने जैसा कि बताया आपको कि गांव में आपके स्टार्टअप, हमारे देश में 1500 से 1600 स्टार्टअप हैं। ठीक है, और उनको गांव में हमें लाना है और उनको गांव में ला करके इनपुट को घटाना है। जैसे वो 4 पानी देते हैं, स्टार्टअप वाले को पता, वो कहेगा नहीं आपकी मिट्टी इस तरह की है, 2 ही पानी, तो 2 पानी ज्यादा दे रहे हैं, वो 2 बोरा खाद डालते हैं, डालना चाहिए आधा बोरा, तो 1.5 बोरा उनका कम करा देना, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। उन्हें पता है जितना ज्यादा खाद डालेंगे उतना फायदा। आप 2 रोटी खाते, कोई 5 रोटी खिला दे, फायदा होगा नुकसान होगा? जब जमीन को चाहिए आधा बोरी खाद, आपने 5 बोरी खाद डाल दिया, आपको खाना, आपके पेट की क्षमता 2 रोटी है, 5 रोटी खिला दिया। तो इस तरह से वो पानी कम करा के, आपका खाद कम करा के आपका इनपुट कास्ट घटा देंगे और आपके प्रोडक्ट को बड़े बड़े अच्छे मार्केट में बिकवा देंगे, तो इससे प्रॉफिट बहुत होगा। ये काम करने के लिए हमें स्टार्टअप लाना है गांव में। तो ये गांव में जो स्टार्टअप आएगा ये सब ऑनलाइन होगा, तो ये कौन करेगा? इसके लिए आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। आप है, डिजिटल इंडिया बनाना है, 90% और काम बाकी है, वो आप करेंगे, ये आपका काम है। ठीक है, अब जब ये सब आप काम करो, जैसे आज आप हमसे बात करो, ऐसे बड़े बड़े अधिकारी से, बड़े बड़े एक्सपर्ट से, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, नॉलेज मिलेगा, आप पावरफुल होंगे, जिससे आपकी सोशल कैपिटल बढ़ेगा। पूरे गांव का डेटा आपके पास होगा, पूरे गांव का, कितने स्कूल हैं, कितना क्या है, सारा डेटा A to Z रहेगा। डेटा इज पावर, आज के डेट में डेटा पावर है, आपको पता होना चाहिए, तो आप शक्तिशाली बनेंगे। और मैंने अभी आपको ये बताया कि गांव में किसी को डिजिटल एंट्री लेनी है, अब आज के डेट में सारी एंट्री, चाहे वो पेमेंट की एंट्री हो, चाहे बात करने की एंट्री हो, चाहे बेचने की एंट्री हो, सारा कनेक्शन, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन डिजिटल हो रहा है। तो कौन आदमी है? वो आप। तो इतने फायदे होंगे यदि आप मॉडल गांव से जुड़ेंगे, और आपको कुछ एडिशनल में नहीं करना है। क्या? क्योंकि गांव में आप बैठे हुए हैं, आपके पास दुकान है, आपके पास एक कोने में एक लैपटॉप, कंप्यूटर और अंगूठा लगाने वाला वो मशीन है, या आधा घंटा काम करते हैं, दिन भर बैठ के गप मारते हैं, और आपकी कमाई इतनी नहीं हो रही है कि आप जिंदा रह पाओ या अपने इस प्रोफेशन को जिंदा रखो। ठीक है, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जो ग्राम सभा का चुनाव होता है वहां भी तो अच्छे आदमी चाहिए, हर जगह अच्छे आदमी। आप अच्छा काम करोगे तो गांव में अगली बार चुनाव लड़ो, अपने परिवार को लड़ाओ। आप अच्छा काम करोगे तो आपको निर्विरोध जिता देंगे। अभी आप ही के जिले में कोई निर्विरोध जीता है, यही बता रहे थे एडीएम साहब। देखो ये पूरी कहानी है, और हम आपको बता दें पूरे देश से हम लोगों को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सबसे पहले मैं गया था सोनभद्र ऑब्जर्वर बन के अभी अध्यक्ष के चुनाव में, तो वहाँ के ईडीएम से बात हुई, हमने सबसे पहले वहाँ के बीएलडी से बात किया,
और वहाँ के बीएलई इतने खुश हुए, इतना उनको अच्छा लगा। और उसके बाद तो फिर ये सिलसिला रुका नहीं और चल रहा है। और चूंकि बस्ती मेरा जिला है और बस्ती मेरा गांव है, मेरा बस्ती का कर्ज है मेरे ऊपर, तो मैं उसे उतारना भी चाहता हूँ। इसीलिए मैं कोई काम करता हूँ तो उसमें बस्ती एक जरूर जिला रखता हूँ। अभी मैं एड्स कंट्रोल में, तो उसमें मैंने 4 जिले लिए, गोरखपुर, बांदा और बनारस, तो बस्ती जरूर लिया। तो आप लोगों के साथ प्लस पॉइंट क्या है, बस्ती से मेरा एक इमोशनल लगाव है, मेरा जनपद है। और हमने अभी तक जितना बात किया है, इसमें कहीं किसी प्रकार का आपका कोई घाटा नहीं है, कहीं किसी प्रकार का घाटा नहीं है। ये आपके लिए मुनाफे का सौदा है। तो मेरा मानना है कि आपको इसको करना चाहिए, अपने जिले को आगे ले जाना चाहिए, खुद धनी बनाओ, अपने गांव को धनी बनाओ और अपने जनपद को आगे ले जाओ। ये संभव तभी है जब आपके पास नॉलेज हो। तो ईडीएम साहब, हमारी बात तो समाप्त हो गई, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आना चाहिए। ये काफी लोगों ने अपना नंबर और मोबाइल नंबर चैट में डाला है। त्रिवेंद्र 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 जी सर, मैंने नोट कर लिया है। हाँ, तो आप लोग अपना नाम नंबर ये सब डाल दीजिए, तो यहाँ से भी ये भी भेज देगा, कहाँ, मॉडल गांव से। हाँ, भेज हाँ, दूंगा टीम को। चलिए, ये कुछ लोग इसमें हाथ डालो। उठा रहे हैं, जैसे ये विमल कुमार चौधरी है, क्या नाम है, बताइए क्या कहना आपका विमल? सर इसमें नाम कहाँ से नोट होगा? हाँ, नाम होगा, चैट में जाओ, चैट में डाल कर लिख दे, चैट में जी नीचे जी देखो, ठीक। चैट एक कॉलम आ रहा है, उसमें चैट में नाव गांव कुछ भी लिख दो, गाली मत लिखना बस। हाँ, चलिए बताइए। हाँ विमल बताइए, विमल कुमार चौधरी ने हाथ उठाया है। हाँ बताइए क्या कहना है विमल? ये रीडिंग I9 आपने हाथ उठाया, बताइए, नहीं सुन पा रहे हैं। और एक राजकुमार वर्मा ने ये इनका हाथ उठा है, बताइए राजकुमार वर्मा क्या कहना चाहते हैं? राजकुमार वर्मा, हाँ बताइए, अनम्यूट करिए, बताइए। सर रमेश चंद, आपसे जुड़ के बहुत खुशी हुई सर। मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता था, बांदा कृषि विश्वविद्यालय में। आज मैं फेसबुक से आपकी लिस्ट मिली है, तो सर मैं अपने गांव का जो उपकेंद्र बना, स्वास्थ्य केंद्र, उसके बारे में सर आपकी जानकारी चाहता हूँ। ये अभी तक बंद पड़ा है सर, मैं उसी के पास। अब तुम फिर उलझ गए, जो बंद पड़ा है खोलने लगे। ये सब कहानी में मत पड़ो, जो बंद पड़ा है बंद रहने दो। क्या अभी हमने क्या बताया? तुम बीमार क्यों होना चाहते हो, दवाई कराने क्यों जाना चाहते हो, अपना पेट क्यों चिरवाना चाहते हो, केमिकल क्यों खाना चाहते हो? यही तो हमारी गलत सोच है ना। क्या आगे दवाई करे? अब यहाँ पूरे देश में जो है हाहाकार मचा, डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, आगे है पढ़ करके। अब तुम पढ़ के आगे हो, कलेक्टर साहब तो काम नहीं करे, तुम उसका ठेका लेने बैठ गए हो। ये सब मत करो, जी सर। आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े ये सोचो। मैं पिछले 5 साल से हॉस्पिटल नहीं, मैं कलेक्टर था तब भी मैं 4:30 बजे उठता था और 2 घंटा योगा, घूमना टहलना, में कोई बीमारी नहीं। देखो ये बीमार होकर के अस्पताल जाने, मतलब ये अस्पताल की तैयारी कर रहे हैं कि हम बीमार हो अस्पताल में जाएं और डॉक्टर इनका पेट चीर दे। यही तुम्हारी सोच है, इसी सोच को बदलना है। डोंट टॉक अबाउट द क्योर, टॉक अबाउट द प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन। आप जो मॉडल गांव में हमारा फार्मूला है, काम करो, ये मेरा टेस्टेड। हम, अगर तुम बांदा में रहो, हम योगा में बांदा बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? हर गांव में हमने योगा कराया था। हम ये व्यासा यूनिवर्सिटी के चांसलर को बुलाए थे, जो मोदी जी के गुरु हैं, जिसने यूएन में ले गए। जब तक चीजों को ठीक नहीं करोगे, सोच नहीं बदलोगे, कुछ नहीं होना है। बीमार मत हो। ये देखो कह रहे हमें बीमार है, हम बीमार होंगे, हमारी दवाई के लिए इंतजाम कर दो। हम कह रहे हैं तुम बीमार हो ही। हाँ, और नेक्स्ट वन प्लीज। हाँ, जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछिए। हाँ, ये कई लोगों ने हाथ उठाया है। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें सर से। संकोच मत करो, पूछो। सीएससी मैनेजर आए हुए हैं ना? सीएससी मैनेजर कौन है? राहुल और सौरभ गुप्ता। हाँ राहुल जी बताइए। राहुल, प्रणाम सर। हाँ बताइए।
हाँ जी बताइए। हाँ मुझे लग रहा कुछ जगह कनेक्ट मॉडल विलेज के बारे में समझ में आ गया है। आवाज कट रही है राहुल तुम्हारी। मुझे लग रहा कहीं इंटीरियर में है। हाँ इंटीरियर में सर, फील्ड में गए थे ये, इनको फील्ड में थे। हाँ और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आप लोग बस्ती के आप गूगल पे डाल दीजिए राम शरण वर्मा बनाना मैन बाराबंकी, कक्षा 8 फेल हैं। क्या है? कक्षा 8 फेल। IIM के लोग उनसे पढ़ने आते हैं। और जब आप आओगे तो बाराबंकी के आगे पहले ही उसी साइड में दादरा जगह, वहीं से मुड़ जाइए और आकर के कोई दुनिया का ऐसा अवार्ड नहीं है जो उनको मिला नहीं हो। और अपने मुख्यमंत्री जी कहते हैं अपने भाषण में कि हर गांव में रामचरण वर्मा पैदा होना चाहिए। तो अगर रामचरण वर्मा कक्षा 8 फेल है और ये दुनिया का ये तस्वीर और तकदीर बदल सकते हैं, इतना नाम और धन कमा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं। लेकिन हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ पढ़ेंगे नहीं, तो देखिए पाने के लिए तो पेन लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं एज ए कलेक्टर बांदा में इतना काम करने के लिए मैं 18 घंटे काम करता था। क्या ऐसे नहीं, ये इतनी चीजें मिली हैं। और कलेक्टर नहीं मेहनत करते थे तो उन्हें नहीं मिला। मैं मेहनत करता था तो मेरे पास आज बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप भी अगर आज ये सपना देख लो कि हमें बस्ती की तस्वीर बदलनी है, तकदीर बदलनी है, और वो तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए अकल चाहिए, वो अकल मॉडल गांव है। आपको कुछ नहीं करना, केवल मॉडल गांव को और गांव वालों को जोड़ देना है, एक कनेक्टर का काम करना, और वो आपके लिए आसान है। आप आई वाले हैं, नेट वाले हैं, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू डू दिस। ईडीएम साहब। जी सर। सर बाकी तो इन लोग को सर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मैं इनको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ BLEs को जो मटेरियल है। ये और देखो अगर ऊपर सुनो, ये शांतनु शुक्ला हाथ उठा रहे हैं, ये रोहित कुमार, 2 लोग हाथ पूछो ये कौन क्या है इनका? हाँ। रोहित, शांतनु शुक्ला। हाँ बताइए शुक्ला जी। सर रोहित बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर बताइए। नमस्कार। नमस्ते। सर आपने बताया था जैसे कि इसमें किस तरीके से मैनिफेस्टो करना है, उसमें आपने फोटो लगा के बताया कि इसमें अभी हम बताएंगे कैसे होगा, वो आपने बताया नहीं सर। हाँ ये तो तुम्हारी बात वाजिब है यार, बिल्कुल। त्रिवेंद्र हाँ जी सर, शेयर कर रहा हूँ। तुम एक विलेज मैनिफेस्टो बना के दिखाओ, मॉडल गांव जाओ, विलेज बना के दिखाओ, ये बात सही है। गौरव हेलो। बना सकते हो? नहीं मैं यहाँ जी सर, जी सर बना। बनाओ। देखिए आप हेलो। मॉडल गांव, हाँ मॉडल गांव की साइट पे जाइए पहले। देखिए मॉडल गांव की साइट खोल रहा है, अभी मॉडल गांव की साइट पे जाएगी। इट इज वेरी सिंपल। अब आप सभी लोग मॉडल गांव की साइट कम से कम 10 बार पढ़िए और समझिए व्हाट इज मॉडल गांव, वाई मॉडल गांव। देखो मॉडल गांव खुल गया। अब आपको विलेज मैनिफेस्टो पे क्लिक करना है। देखो ये विलेज मैनिफेस्टो, यहाँ से डिस्क्लेमर क्रॉस करके हटा दीजिए। नहीं, हाँ ठीक है। अब ये गए विलेज मैनिफेस्टो पे, क्लिक किया, अब विलेज मैनिफेस्टो आ गया। ठीक है, अब इसको डाउन जाएंगे। देखो ये क्लिक हेयर टू जनरेट योर विलेज मैनिफेस्टो, ऑलरेडी आपको बुला रहा है लाल पीले से। सर ये कह रहा है जैसे कोई जानकारी लेना हो तो कैसे मिलेगी? अभी बताते हैं, पहले ये काम करने दो यार। देखो अब ये मोबाइल नंबर, नाम, ये पूरा डिटेल डाल रहे हैं, पहले विलेज मैनिफेस्टो बना दें, अभी बताते हैं जानकारी कैसे मिलेगी, है ना। जी ठीक सर। देखो नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ये, और नीचे है फोटो अपलोड। अगर आप फोटो अपलोड कर दो, नहीं तुरंत मोबाइल फोटो से क्या करो, फोटो लगा दो, क्या खींच लो, तुरंत लगा दिए। बना रहा है तो ठीक है। विलेज में देखो फोटो लगाने के बाद इसने सबमिट कर दिया। देखो मॉडल विलेज बना के ऊपर जाओ, देखो देखो इनका फोटो लगे, और नीचे जाओ और डाउन करो, हाँ चेहरा, और नीचे देखो इनका प्रियेंद्र सिंह नाम, मोबाइल, नाम, पूरा एड्रेस सहित आ गया। ऐसे आपके गांव में अगर 1000 लोगों के पास मोबाइल फोन है तो उनका ऐसे फोटो मोबाइल सहित होना चाहिए। ये माहौल क्रिएट करना है। देखो आसानी से बन गया। आप सभी लोग बना लेंगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गए? मॉडल गांव पे गए, आपने उसको खोला। जी सर बना लेंगे। हाँ विलेज मैनिफेस्टो पे जाइए, उसके बाद क्लिक करिए, बहुत सिंपल है। डाउनलोड करके शेयर करिए।
चलो ठीक है, हाँ गो बैक, प्रवेंद्र हटाओ। ठीक है, तो ये बन गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। और देखिए फिर मैं बता दूंगा आपको, हमारे यहाँ गवर्नेंस क्यों खराब है, हमारे यहाँ लोग परेशान क्यों है। हम पहले माहौल नहीं बनाते हैं। एक चीज ये बताइए, जब हम लोग अपने यहाँ शादी करते हैं तो शादी तो एक दिन होती है ना, उसके पहले हम कितना माहौल बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो जब शादी, कोई भी आप काम करो, अभी आप जब एक दूध निकालने जाते हो गाय भैंस का, तो क्या करते हो, पहले उसको पनिवाना बोलते हैं, उधर उसको धुलते हैं और उसको पीठ थपथपाने या गए सीधा दूध निकाल लिया। तो हमारा ये जो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है, ये सफलता का कारण यही है कि हम पहले पूरे गांव में एक माहौल खड़ा करेंगे। ये नहीं होगा 3000 का गांव है और 2 लोग काम करें और 2800 लोग सोए, विकास नहीं होगा। जब पूरा गांव एक पैर पे खड़ा होगा, एक मत होगा और पूरे गांव का दिमाग, पूरे गांव का ताकत इकट्ठा होगा, तभी सफलता मिलेगा। क्या हम पानी कहीं बचाने थोड़ी गए, हमने गांव वालों को समझाया कि कुआं तालाब नदी को के पास चलो, और सब लोगों ने हमारी बात मान ली। आज वहां पानी बढ़ गया, बांदा की समस्या पानी की कम हो गई, और मेरे हटने के बाद भी वहां वो पानी का काम करना नहीं छोड़ा लोगों ने। मुझे वहां से लोग बताते हैं, लोगों की आदत पड़ गई, उनको फायदा लगा कि पानी बचाएंगे तो एक फसल और उगाएंगे और धनी हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है, ये कोई कह रहा है हमारा छत बनवा दो, कोई कह रहा है अस्पताल खोल दो, कोई कह रहा है कुछ मत खोलो। आपके गांव में 20 झगड़े हैं और उन 20 झगड़ों में एक 10 लाख रुपया साल में वकील और इधर उधर चल जाता, सारे झगड़ों में फैसला करा दीजिए। आपका गांव 10 लाख से धनी हुआ कि नहीं हुआ? अन्ना हजारे ने यही किया। गांव के दारू या जो इस तरह से खान पीन की बातें थी, उनको छुड़वाया समझा समझा के, मुकदमों से फैसला करा दिया, मेड़बंदी करा के खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, उससे किया वाटर टेबल ऊपर आ गया। वाटर टेबल ऊपर आने से जो है इनकम बढ़ गई। तो देखो ये सोच बदलना है। और अभी हमने जैसे दवाई में बताया, हमें अस्पताल नहीं चाहिए। कौन, देखिए कहावत है, कचहरी और अस्पताल की तरफ कोई नहीं जाना चाहता। तो जब आप कचहरी और अस्पताल की तरफ नहीं जाना चाहते हो तो अस्पताल की मांग क्यों कर रहे हैं भाई? है? अभी वो हमारे बांदा पढ़ के आए हैं, वो गलत पढ़ लिया बांदा में, इन्होंने क्या कह रहे हैं, हमारा अस्पताल ठीक करा दो। अरे उधर देखो मत, नौबत ना आए अस्पताल के जाने की। क्या हमेशा स्वस्थ रहो। एनीवे, हाँ ईडीएम साहब, ईडीएम साहब बताओ यार। हाँ, अगर किसी का क्वेश्चन हो, ये शांतनु शुक्ला का भी हाथ उठा हुआ है, वो शांतनु शुक्ला, बताइए आपको क्या दिक्कत है, क्वेश्चन पूछिए अपना, या किसी को कुछ और पूछना हो। यस सर, बताओ। हाँ हाँ बताओ, जी बताइए। सर ये कह रहे थे कि जैसे हम गांव में ये मॉडल गांव के लिए हम अगर युवाओं को चयन करते हैं तो सर उनके लिए कोई वेबिनार का भी आयोजन किया जाता है जिससे उनके अंदर भी पावर इम्प्रूव हो सर। हाँ ठीक है, आप पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करो, लेकिन 100 लोग हो कम से कम, मिनिमम 100 गांव में तैयार करिए। अगर आपको 100 गांव पे लाना है तो कम से कम 200 लोगों को तैयार करोगे तो सब आएंगे। मैं आपको एक गांव में कितनी संख्या लगभग? नहीं 200 होंगे, 500 के पास मोबाइल है, 500 को वाले मोबाइल को सबको करो, क्या दिक्कत है? मैं अपने गांव का रिजल्ट बता रहा हूँ। मेरे गांव में 4 महीने में इतना परिवर्तन आया, गांव के लोग ग्रुप बना लिए हैं, कहीं बकरी पालन, मतलब ऐसी ऐसी चीज उस ग्रुप में डालते हैं कि मैं खुद ही हैरत में हूँ। क्या अब तक मेरे गांव में 4 स्टार्टअप जा चुके हैं। कल एक गया था, वही बस्ती का द्विवेदी लड़का है, पूरे गांव में फोटो डाला। पूरे गांव में एक अच्छा पॉजिटिव ऐसा वातावरण था, ये कुछ नहीं किया, एक वातावरण इतना बढ़िया पॉजिटिव बनता जा रहा है, लोगों में भाईचारा, लोगों पूरे गांव की शक्ति इतनी अच्छी बन रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये मैंने अभी शुरू किया है प्रयोग। क्या जो एक दूसरे से बोलते नहीं थे, कोई मतलब कोई चुनाव ना हो तो उस पर सहमति कर रहे हैं। तो जब ये देखो हर चीज का माहौल है। आप इलाहाबाद तैयारी करने क्यों जाते हैं, दिल्ली आईएएस की तैयारी करने क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ माहौल है। तो उसी तरह से हमारे गांव में मॉडल गांव का काम है, गांव में विकास का एक माहौल बनाना, और जिस दिन माहौल बन जाए उस दिन सब कुछ हो जाए। ठीक,
हाँ बताइए। हाँ बताइए जी। मेरा ख्याल है ईडीएम साहब बात हो गई है और वी मस्ट क्लोज नाउ आई थिंक। या आगाज लोग और कुछ बात करना चाहते हैं बताएं। हाँ जैसे सर एफपीओ के लिए मैंने 10 किसानों का चयन कर लिया था, तो उसमें सर कृषि विभाग से किसी अधिकारी के साइन की भी जरूरत थी। क्या कर लिए हो? 10 किसानों का समूह बना लिए थे एफपीओ के लिए। आप गलत। हमारा पहला देखिए, मतलब आप पहला स्टेप नहीं करेंगे, दूसरा स्टेप नहीं करेंगे और तीसरे पे कूद जाएंगे। देखिए हम इसको ऐसे समझाते हैं, ये पीओ ये 30 करोड़ की गाड़ी है और उसको चलाने के लिए जो हमारा ये चेंज मेकर है उसका ड्राइवर है, ठीक है। और ड्राइवर अच्छी गाड़ी चलाए उसकी जानकारी हमारा चेंज मेकर। तो आप 30 लाख करोड़ की गाड़ी खरीद ले रहे हो, चलाने वाला ड्राइवर नहीं है और उसको जानकारी नहीं है। ये पीओ यहाँ 800 ये पीओ है पूरे प्रदेश में, एक न चल रहे हैं। आप ये गलत रास्ता अख्तियार कर लिए। पहले गांव में माहौल बनाओ। और मैं आपको बता दूं एफपीओ में अगर 300 लोगों से कम मेंबर हैं तो आपको जो सरकार सहायता देती है वो नहीं देगी। यही सब कर रहे हैं कि रातों रात धनी हो जाए, मेहनत ना करना पड़े। आपने गलत किया। आप जो एफपीओ 10 मेंबर बना के कर रहे हो वो तरीका नहीं था, ठीक है। आप सीएससी में एफपीओ के लिए दिल्ली से पुनीता मैम से सर इसके बारे में बात लगातार कांटेक्ट में थे, तो उन्होंने बताया था सर कि इसमें जो एफपीओ में मैक्सिमम 10 लोग ही हो सकते हैं अभी शुरुआत में। अरे भैया मुझे पता है 10 से बन सकता है, लेकिन वो बनाने को तो 10 से बना लोगे, लेकिन वो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा सरकार वाला। उसमें मिनिमम 300 मेंबर होना चाहिए शेयर होल्डर। क्या बन तो जाएगा? जी थैंक यू सर। जी ऐसा सर था नॉलेज में, लेकिन अब जैसे आप कहें सर कि गाड़ी चलाने वाला जब बढ़िया रहेगा तभी चला पाएगा। सीएससी वैली में गाँव लेवल पे हूँ। अभी मैं बताता हूँ कि दिल्ली से पुनीता मैम से बात हुई थी, उन्होंने मुझे जो जानकारी दिया मैं वो आपको शेयर करूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने अच्छा कम से कम प्रयास तो किया, बनाने की कोशिश की, यू डिड वेल। बट आज हमने सबकी आंखें खोल दी। तीसरे नंबर पे नहीं जाना है, पार्ट 3 पे नहीं जाना है। पहले पार्ट 1 पे काम करना, पार्ट 2 पे काम करना, फिर पार्ट 3 पे जाना। लोग जंप लगा रहे हैं। इसीलिए यहाँ मैं आपको बता दूं ये पीओ के प्रमोशन का नोडल विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वहां के आप साइड पे चले जाइए। 600 ये पीओ बने बनाए, मोबाइल नंबर है, आप किसी से बात कर लेना। हम लोगों ने वहां से नंबर बनाया है और जब तक 300 मेंबर नहीं होंगे सरकार का जो पैसा है, फंड है, वो नहीं मिलेगा। वो 300 मेंबर ये नहीं गुपचुप 10 लोग बनाए और चलाए ना, पूरे गांव के लोग मिलकर बनाए और चलाए। तो वो आप जो काम कर रहे हो ठीक कर रहे हो, इसका धारा थोड़ा बदल लो जो हमने बताया। आप अच्छा काम कर रहे हो, कम से कम इतना प्रयास तो किया, अच्छा किया। थैंक यू सर। उतनी जानकारी थी तो उस हिसाब से मैंने किया। बिल्कुल, उसको थोड़ा सा रीओरिएंट कर लो। वेरी गुड, फैंटास्टिक। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? तो ठीक है यार ईडीएम साहब। Sir, not any question from my side, but I want to give some feedback and not feedback, but my feelings I want to express. हाँ, बताओ। सर मैं आपको सर फॉलो कर रहा हूँ जब मैं बांदा में जब आप थे उस टाइम से, और ये जो प्रोग्राम सर आपने जो स्टार्ट किया है, दैट इज ए वेरी गुड डायरेक्शन टू गिव our young generation to how to work and how to improve our village culture, all the things. So but I may not part of any village development because I am away from my district, my village. I am in Karnataka, Mangalore, working as a health and safety engineer in Ambuja Cements Limited. But I am very interested to do work with you in your guidance. Yes sir, this is from my side. ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये अच्छी चीज अच्छी होती है और अच्छी चीज को कोई नकार नहीं सकता और अच्छा चीज करना चाहिए। तो आपका जो गांव है, हम अपने गांव थोड़ी जाते हैं, हम तो यहीं से बैठे हैं और भेज देते हैं गांव के लोग का। हमें कहीं जाना होना नहीं है। मॉडल गांव की, हाँ, मॉडल गांव की ऑफिस से गांव वालों जोड़ दो, गांव वाले पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे,
टाइम लगेगा, ठीक है ना। Yes, लेकिन same sir. I have started. ठीक किया आपने, ठीक किया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, और किसी को कोई बात करनी है बताइए। Thank you sir. हेलो सर। हाँ बताओ। सर हम अरवली सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं, जहाँ पे एडवाइजर बन के आए थे। अच्छा, तुम सोनभद्र से बोल रहे हो? अच्छा जी सर, ग्राम प्रधान अरवली रामशंकर पटेल जी के लड़के। अच्छा, तो तुम पटेल जी के लड़के हो, प्रधान हो, तो अपने बाप को समझाओ, अच्छा काम करो कि अगली बार चुनाव हो ही ना तुम्हारे गांव में, निर्विरोध हो जाए। जी सर, ये कह रहे हैं सर। हाँ बताओ। सर आप शासन के एक हमारे तरफ से एक मतलब वो है कि आप बता सकते हैं कि एक जो ग्राम पंचायत में जो संपत्ति जैसे विद्यालय है और सरकारी संपत्ति है, पंचायत भवन है, तो हम लोग तो दिन में तो अपना सुरक्षा करते हैं, रात में सर कुछ अराजकताओं द्वारा सारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। हम लोग जिस वहाँ काम करा जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सी चीजें चोरी कर ले जाती हैं रात में। तो एक सभी मतलब उत्तर प्रदेश सभी ग्राम पंचायत में एक कर्मचारी अगर गांव का ही अच्छे रख दिया जाए और कुछ मानदेय के हिसाब से, तो वहाँ पर हमारी जो संपत्ति बची रहेंगे और उसका नुकसान भी नहीं। तो हम लोग को एक पंचायत भवन बनवा दिए। उसके बाद फिर आते हैं कुछ 2-3 महीने बाद बाहर के लोग आते हैं, रहते हैं वहाँ पर, डेरा डाल लेते हैं। फिर आप अपने मन से पंचायत भवन बसते हैं, अगर मना किया जाए तो वहाँ दमगई करने लगते हैं, फिर मारपीट का असर आ जाता है सर। यही तो सुनो, एक कर्मचारी रखोगे तो पैसा कौन देगा? सरकार के पास तो पैसा है नहीं। आप लोग गांव में चंदा लगाओ, और देखिए गांव में चंदा लगाओ और एक चौकीदार नहीं 5 रखो। आप हमेशा सरकार का ही मतलब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। सब कुछ सरकार का नहीं। एक मिनट, बच्चा आप पैदा करें, सरकार पढ़ा दे, सरकार उसको पाल करके एक अच्छा नागरिक बना दे। ये जो हमारी सोच बन गई है, इसी के लिए आपके पिताजी प्रधान बने हैं। अरे अगर रखना है तो आप अपना जमीन बेच के रख दो ना चौकीदार, ये दिल खोलो ना क्या। जी सर। ये देखो, ये इन्होंने इनसे एक बात निकल के आई, ये जो हमारी सोच है, सरकार सब कर दे, सरकार पानी बचा दे, सरकार इनके मुंह में दूध डाल दे। अरे सरकार तो सब कुछ कर ही रही है, और सरकार को काम करने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से मिलता है? वो टैक्स से लेती है। अभी कह रहे हो चौकीदार बढ़ाओ, तो पैसा चाहिए, अभी सरकार टैक्स लगाएगी तब आप चिल्लाना शुरू करेंगे। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। सर है भरोसा सर, बस आप एडवाइस करते रहेंगे सर। जैसे दिमाग मेरे मन में आ गया, अभी आप डालेंगे चंदा लगा के चौकीदार रखिए। हाँ बस ये हिट नहीं किया था ये बात। नहीं, एक मिनट, सब में देखिए कभी भी कुछ मांगने की सोचना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, भीख मांग मतलब भूखे सो जाएंगे, मांगेंगे नहीं। किसी चीज से मांगना, चाहे वो सरकार हो या किसी से, उसका क्या मतलब? वो मांगना तो बुरा है। तो गांव का सहयोग लेना, क्या गांव का, मैं आपको बताऊं, जब मैं जेल में मॉडल में जेल बनाने गया तो हमने किसी से कोई बात नहीं, वही जेल के कैदी को से सब कर डाला। आप वो माहौल क्रिएट करो ना। अन्ना हजारे के यहाँ जाओ, अपने पिताजी को लेकर के अन्ना हजारे के गांव जाइए, 1 सप्ताह रह के आइए और सीख के आइए। आप जाइए अपने पिताजी के साथ अन्ना हजारे के गांव, सीख के आइए और उन्हीं की नकल करिए, फिर कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे। थैंक यू। ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाओ अन्ना हजारे गांव। एनी क्वेश्चन? अच्छा है, जो इसके मन में जो क्वेश्चन है पूछना तो चाहिए ही। एनी क्वेश्चन? चलो ठीक है ईडीएम साहब। जी सर। हाँ, अब इसको बंद करते हैं क्योंकि 6 बजे मेरी फिर एक बैठक है। सर ठीक सर, जैसा निर्देश होगा बाकी इन लोग को डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं। हाँ, और आप अब इनको सबको जोड़िए और ये लोग शुरू करें काम। ये नहीं कि सत्यनारायण का कथा है, हो गया, और सत्यनारायण की कथा में बाद में तो प्रसाद मिलता है, इसमें तो प्रसाद भी नहीं मिला है ना। नहीं सर, जितने लोग जुड़े हैं वो अपना विलेज मैनिफेस्टो बनाएंगे, और ये दोनों सीएससी मैनेजर्स को मैं बोल दे रहा हूँ, सीएससी और सहज के मैनेजर्स को भी, और इसको बीच में ये इसका करते रहेंगे, अपना चेक करते रहेंगे सर इसको। देखो बस एक चीज सोच लीजिए, जैसे मैं यहाँ से बैठे बैठे अपने गांव को मॉडल गांव बना रहा हूँ, आप लोग अपने गांव को, अपने रिश्तेदार के गांव को मॉडल गांव बना लीजिए। आप खुद धनी हो जाएंगे, और आपको अभी जैसे मुझे ये 6 महीना में फील होने लगा कि मेरा गांव बहुत अच्छा हो गया। हमने ना वहाँ रोड सड़क कुछ नहीं, ये वातावरण बनना, बिल्डअप शुरू हो गया। वही वातावरण ही सब कुछ होता है। तो आप अपने जिस गाँव में हो उस गाँव में काम करना शुरू करें। धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।